नमस्कार, मैं संदीप। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका नरेंद्र मोदी के लिए हाउडी मोदी, तो वहीं भारत ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप का आयोजन करता है। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं। पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को हमने रुकवाया, तो वहीं अब भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हुए कह रहे हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशन, यानी कि हमारी तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। लेकिन अब उसके एक कदम आगे जाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा एप्पल के सीईओ टिम कुक से कि भारत में प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जब नरेंद्र मोदी विदेशों में तमाम तरीके के दौरे करते हैं, विदेशों में प्रोजेक्ट लाते हैं, लेकिन इसी बीच उनके ही दोस्त ने यह कह दिया कि भारत में प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। शर्मा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, क्या कहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति अब भारत पाकिस्तान की जो बयान लड़ाई पे जो दिए थे कि हमने रुकवाया, फिर हमारी तुलना पाकिस्तान से करते हैं कि बोथ आर द ग्रेट नेशन, यानी हमारी तुलना पाकिस्तान से। अब एप्पल के सीईओ से कह रहे हैं कि भारत में प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी, एक तरफ 56 इंची कथित विश्व गुरु और जाके वो दुनिया भर में डींगे हाँकते हैं। अरे भाई, दुनिया भर में हमारा डंका बजता है, पूरी दुनिया समाधान के लिए हमें देखती है, हमारी तरफ समाधान की उम्मीद से हमारी तरफ देखती है। अब देख लिया किसने किसको समाधान की तरफ से देखा, कहाँ भेजा। और रही बात व्यापार की, तो व्यापार भी करने के लिए जो उन्होंने धमकी दी थी, व्यापार में भी टिम कुक को बोल दिया कि एप्पल की फैक्ट्री आप जो है नहीं लगाओगे। कंफर्म हो गया ना कि क्या आपकी हैसियत है। और पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश जो हमारे से चौथाई भी नहीं ठहरता, ना आबादी में, ना क्षेत्रफल में, ना व्यापार में, ना जीडीपी में, ना सेना बल में, ना सैन्य, किसी भी तरह से हमारा चौथाई भी नहीं ठहरता, उसके समकक्ष लाके हमें खड़ा कर दिया कि भारत और जो है पाकिस्तान दोनों मेरे लिए तो बराबर हैं। दोनों बोथ आर द ग्रेट नेशंस। कहाँ से ग्रेट है वो? 6 बार वो पिट चुका है, 6 बार। 48 में तो पिटा, 65 में तो पिटा, 71 में तो पिटा, 99 में तो पिटा, 2019 में तो पिटा, अब 2025 में पिटा। ये तो 6 बड़ी बड़ी घटनाएं जिनमें वो लगातार पिटा है हमसे। और उसके अलावा क्या छोटी मोटी अनेकों घटनाएं हुई हैं जब हमने उसको धो के मारा है, धोबी पछाड़ दिए हैं। कहाँ से ग्रेट नेशन हो गया वो? कहाँ से? सरकार उसकी कोई भी 1-5 साल चलती नहीं है। कभी सेना तख्ता पलट कर देती है, कभी सत्तारूढ़ को जेल में डाल दिया जाता है, कभी विपक्ष आके गद्दी संभाल लेता है। कौन सी उसकी सरकार आज तक कभी स्थायी सरकार चली है? फिर वो कह रहे हैं कि उसे ग्रेट नेशन है। तो इसी बात से पता चल जाता है कि हमारे कथित धर्मगुरु जो है, हमारे कथित विश्वगुरु, सॉरी धर्मगुरु नहीं, कथित विश्वगुरु की क्या हैसियत है, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी क्या वैल्यू है, जो लगातार कहा जाता है हाँ जी हाँ 56 इंच का सीना, तमाम विश्व हमारे इशारे पे चलता है, तमाम विश्व हमसे सलाह लेता है। अब पता चल गया कौन सा विश्व सलाह ले रहा है, कौन सा विश्व कैसी सलाह ले रहा है। एक तरफ से उठा के सीधा उठा के साधे हाशिए पे डाल दिया। कौन हो तुम, क्या हो तुम, इधर द्वार बंद करो। बोथ नेशन आर ग्रेट नेशंस, दोनों को बात माननी पड़ेगी और दोनों ने बात मान भी ली। ये भी देखने की बात है कि पाकिस्तान जैसा टुच्चा नया देश जिसे जरूरत थी कि कोई उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचे कि हाँ भाई चल तू युद्ध रोक दे, तो वो पीछे हट जाता। उसे तो चाहिए था कि कोई ना कोई मुझे आके पीछे खींचे, लेकिन हमें क्या जरूरत थी? हम तो लगातार बढ़त पे थे, हम तो लगातार उसके सीने पे चढ़ के उसका टेटुआ दबा रहे थे, लेकिन अमेरिका ने आके अपनी दादागिरी दिखा दी। लेकिन सवाल ये है ना कि जो राष्ट्रपति थे अमेरिकी वो हैं, वो तो भारत के प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि नमस्ते ट्रंप का आयोजन, इतना बड़ा आयोजन किया गया था उनके लिए, लेकिन जब मौका था दोस्ती निभाने की तो दगा दे गए। देखिए जी, दोस्ती ये कहते हैं बराबरी वालों में करनी चाहिए, और दोस्ती वही सफल होती है जो बराबरी में होती है। एक अगर आसमान का और एक फर्श का और एक फर्श का है तो दोस्ती नहीं होती। इन्होंने तो अपनी तरफ से कहा हाँ जी हाँ ट्रंप मेरे दोस्त हैं, मैं तू तड़ाक से बात करता हूँ, और मेरे हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। और अब की बार ट्रंप सरकार ऐसी बनी कि वो ट्रंप सरकार हमारे जो है नीतिगत फैसले ले रही है, कब हमें युद्ध करना है, कब हमें युद्ध रोकना है, किससे हमें व्यापार करना है, किससे हमें व्यापार नहीं करना है, कौन सी कंपनी हमारे यहाँ अपना कारखाना लगाएगी और कौन सी कंपनी कारखाना नहीं लगाएगी। अब उसका जो है अब की बार ट्रंप सरकार का जो मोटो कहा गया था, अब समझ में आ रहा है वो कि वो किस लिए कहा गया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप के लिए हमारे देश में भी कुछ लोग खुश थे, उनके लिए हवन किया गया था कि इस बार वो जीत के आए, अब जीत के आ भी गए, फिर भी हमारे लिए ऐसे मतलब देखिए वो कुछ लोग कौन से हैं, वो वही वो लोग हैं जो भाजपा के सपोर्टर बनते हैं। उसमें अगर मोदी जी कुछ, वो मोदिया बिंद से पीड़ित लोग जो हैं कि अगर मोदी जी कुछ भी करेंगे तो हाँ जी उन्होंने तो बढ़िया ही करा है और हर चीज में उनको सपोर्ट करनी है। मोदी जी आज कहना शुरू करते हैं हाँ भैया गोबर खाना है, तो कहेंगे हाँ जी मोदी जी ने कुछ ना कुछ इसके आयुर्वेदिक फायदे बताए होंगे। इसके लिए जरूरी है, हम ऐसा काम कर सकते हैं। अब शब्दों का प्रयोग मैं कभी नहीं करता, लेकिन आज हालात
हालत वास्तव में वो पहुंच चुकी है कि अगर उनकी तरफ से ये आह्वान हो जाए ना कि गोबर खाना शुरू करना है, तो उनके वो जो है समर्थक गोबर खाना ही शुरू कर देंगे कि मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, अपनी सोच बिल्कुल नहीं लड़ानी। किसान कानून आते हैं, पुरानी बातों को फिर से उठाना चाहूंगा। मोदी जी वाह वाह वाह, मोदी जी वाह वाह, किसानों के कानून बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस दिन किसान कानून में वापस लिए, अरे वाह वाह वाह, किसान कानून तो हित में वापस लिए गए, वाह वाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जातिगत जनगणना की बात विपक्ष उठा रहा था, नहीं, मोदी जी ने मना कर रखा था जातिगत जनगणना नहीं होगी तो नहीं हो रही थी, उसके लगातार नुकसान गिनाए जा रहे थे। देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, देश को कास्ट में बांटना चाहते हैं, देश को कास्टिज्म में बांटना चाहते हैं, देश की तरक्की रोकना चाहते हैं। और बाकायदा बीजेपी के समर्थक जो थे, बीजेपी के नेता और उनके जो है एक बहुत बड़े मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी ये बात बोली थी, जो करेगा जातिगत जनगणना की बात उसे पड़ेगी कसके लात। और अब जब उन्होंने कह दिया कि हाँ जातिगत जनगणना होगी, तो वो सारे के सारे वही जो कहना चाहिए उन्हें समर्थक सारे के सारे वही कह रहे हैं, हाँ 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 जी, मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा, मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा। तो उन लोगों का हम 24 घंटे तलवे चाटना है। वो गोदी मीडिया और ये गोदी सपोर्टर जो हैं, इनका एक ही काम है कि इन्होंने सिर्फ तलवे चाटने हैं, कभी सीधा तलवा, कभी बायां तलवा। सीधे तलवे से उन्होंने बात कर दी तो भी चाटना है, बाएं से बात कर दी तो भी चाटना है। तो उनके लिए चाहे वो हवन करो, पूजन करो, आज वो हवन पूजन हमारे पे कितना भारी पड़ रहा है, सभी पूरी दुनिया देख रही है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद ट्विटर पे अचानक से इंदिरा गांधी ट्रेंड करने लगी, तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? अचानक से वो इंदिरा गांधी क्यों ट्रेंड करने लगी? देखिए जी, इंदिरा गांधी जी इसलिए ट्रेंड करने लगी क्योंकि इंदिरा गांधी जी के साथ भी एक घटना हुई थी। 1971 का जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ अलग करने का युद्ध था, उसको अलग करना था बांग्लादेश को, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था। पाकिस्तान से हमें लड़ना था दो मोर्चों पे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो था हमारा, जो पश्चिम बंगाल के साथ में हमारा जो था बांग्लादेश, वो अलग कराना था, वहाँ भी हमें सेना भेजनी थी। और पूर्वी पाकिस्तान जो है ऑलरेडी हमारा ये जैसलमेर और कश्मीर और इन सबसे लगा हुआ इलाका, यहाँ भी हमें सेना भेजनी थी। दो मोर्चों पे हमें लड़ना था और दो मोर्चों पे हमने बखूबी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद जब वो लड़ाई हो रही थी और बांग्लादेश बनने वाला था, पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले थे, तो यही अमेरिका जो स्वयं घोषित विश्व गुरु बना हुआ है, इसी के जो राष्ट्रपति थे निक्सन, उन्होंने सीधा अमेरिका से धमकी दी, इंदिरा गांधी जी को फोन करा। पहले तो उन्होंने फोन ही नहीं सुना, 45 मिनट पूरा आज ये रिकॉर्डेड है कि 45 मिनट उन्होंने वो फोन होल्ड पे डाल दिया कि मैं बात नहीं करूंगी। तीसरी बार जब उनका फोन आया तब उन्होंने सुना, बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा जी मैं युद्ध रोकिए, भारत और पाकिस्तान का ये जो युद्ध चल रहा है इसे रोकिए और पाकिस्तान से लड़ाई बंद करिए, वरना मैं अपना 7वां बेड़ा भेज दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप 7वां बेड़ा भेजिए चाहे 70वां बेड़ा भेजिए, आप जो कर सकते हैं वो करें, लेकिन अब ये युद्ध नहीं रुकेगा जब तक बांग्लादेश नहीं बनेगा, जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाए। और उन्होंने फोन रख दिया था। इस वजह से आज बार बार वो चीज याद आती है कि इसे कहते हैं जिगरा। निक्सन ने कहा मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूं, तब भी हमारी फौज आज से 50 साल पहले, सोचिए 54 साल पहले फौजों में था, हमारे दम तब भी था, लेकिन हमारा नेशन तब कितना था, थोड़ा सा हमारा बजट होता था, हमारे सब उस सब सीमित संसाधनों में भी हमने दो मोर्चों पे लड़ाई लड़ी। और सबसे बड़ी बात, जो सेना का जिगरा बढ़ाने वाला जो मनोबल था वो हमने कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज 2025 की बात आती है, उस बात को बीते हुए 54 साल हो गए। 54 साल में हमारी नौसेना भी बढ़ी है, हमारी वायुसेना भी बढ़ी है, हमारी थल सेना भी बढ़ी है, हमारा सैनिक कमांड जो है वो भी बढ़ा है, हमारे सैनिकों की संख्या भी बढ़ी है, तमाम हथियार हमारे पास भी बढ़े। लेकिन नहीं बढ़ा तो क्या नहीं बढ़ा, हमारे पास सिर्फ एक जिगरा, जिसे कहा जाता है सीना, जिसे आगे ठोक के बंदा कहता है आजा, मैं देखता हूं तू कौन है और मैं तेरे से लड़ता हूं। वो सीना हमें कहीं नजर नहीं आया। बार बार दावा कराया जाता है 56 इंच 56 इंच 56 इंच, लेकिन वो 56 इंच निकला क्या, 5.6 इंच। उस 56 के बीच में एक डॉट भी पड़ी हुई है। अगर सीना आपके पास होता मोदी जी, तो आप भी इसको, ट्रंप को कहते हैं कि आप कौन होते हो, हमें अपने देशवासियों के हत्या का बदला लेना है, हमें पाकिस्तानियों को सारों को सबक सिखाना है, हमें आतंकवादियों को चुन चुन के मारना है। अभी ये युद्ध विराम नहीं होगा, आराम से रुक जाइए, जब हमारी मर्जी होगी, जब हम इस पूरे मकसद में सफल हो जाएंगे तब हम युद्ध विराम करेंगे। लेकिन कहाँ से लाएं वो, कहाँ से लाएं शेर की छाती, कहाँ से लाएं शेरनी का दिल, कहाँ से लाएं, जब है ही नहीं उनके पास। तो रंगे बस वो आगे सब है, ज्यादा नहीं कहूँगा। भारत पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष उस वक्त भी हो रहा था, तो सीधा इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था पाकिस्तान को, अरे वो अमेरिका को जवाब, पाकिस्तान को भी जवाब दिया था, टुकड़े में बांट को तो मुंह तोड़। और इस वक्त भी भारत पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष चल रहा था, तो तब भी अमेरिका इंटरफेयर करने की कोशिश किया। हालांकि वो अलग बात है कि इंटरफेयर कर पाया नहीं कर पाया, भारत की तरफ से जवाब नहीं दिया गया इसके बारे में, जो वो पूरा देश घूम फैला रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं कि यहाँ पर उस वक्त भी वो तो जवाब दे दिया गया था सीधा, नहीं हम नहीं करेंगे, अभी लड़ाई नहीं रोकेंगे, लेकिन इस वक्त जवाब ही दिया गया नहीं दिया गया, क्या हुआ कैसे हुआ, अभी तक इस वक्त कोई बिल्कुल इस बारे में कोई नहीं बता रही कि हमने क्या जवाब दिया क्या नहीं दिया। सीधी सी बात है कि ट्रंप ने आके एक ट्वीट करा, दोनों पक्षों को युद्ध रोक देना चाहिए, मैं ये युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हैं। 12 घंटे बाद हमारे यहाँ से सेना का ट्वीट आता है और हमारी सरकार का ट्वीट आता है कि हाँ, रात भर चली बातचीत में दोनों पक्षों ने ये नतीजा लिया है, फैसला करा है कि फिलहाल युद्ध विराम हम कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं। और अब अपनी ये नाकामी छुपाने के लिए, अपनी जो है कायरता छुपाने के लिए प्रचारित करा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पोज हुआ है,
खत्म नहीं हुआ है। पोज का मतलब कि अभी फिलहाल रोक दिया, लेकिन कभी भी हम शुरू कर सकते हैं। तो भाई आपको जरूरत ही क्या थी रोकने की? आपने क्यों सुनी ट्रंप की बात? एक तरफ आप विश्व गुरु हैं, आप 56 इंच का सीना रखते हैं, आपकी ये घोषणा होती है कि पूरा विश्व अपनी समस्याओं के लिए हमें देखता है, समाधान के लिए। आपकी तरफ अगर समाधान के लिए देखता है तो आपने फिर तीसरे पक्ष का मध्यस्थता क्यों स्वीकार करें? आप भी दो टूक जवाब दे देते ट्रंप को, नहीं भाई हम नहीं रोक रहे, अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ, अभी हमारे देशवासियों के कलेजे में जल रही आग ठंडी नहीं हुई है, अभी हम इसको और नेस्तनाबूद करेंगे, 2-3 दिन इसे और सबक सिखाएंगे, उसके बाद सोचेंगे। नहीं कर पाए ना। अगर एक बार की हम देख लें कि अमेरिका की मतलब उनकी बात को, अमेरिका जो ट्रंप हैं उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं कि उनकी वजह से लड़ाई नहीं रुकी, हमारे देश के प्रधानमंत्री की वजह से लड़ाई रुकी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि वो पूरे देश में घूम घूम के ट्रंप हमारा बदनामी तो कर ही दे रहे हैं ना कि हमने रुकवाई। हमारे देश की जनता को तो पूरा भरोसा है मोदी पे कि मोदी ही रुकवाए होंगे, लेकिन वहाँ मोदी से पहले अमेरिका को राष्ट्रपति पर घूम कर हमने रुकवाया। बिल्कुल जो उन्होंने करा वो उन्होंने ठोक के कहा। हमारे वालों ने क्यों नहीं कहा ठोक के कि नहीं हमने उनकी बात नहीं मानी, हमने अपनी मनमर्जी पे अपनी शर्तों पे रोकी है। कोई भी एक शर्त अभी तक खोली गई है क्या? इन शर्तों पे सीज फायर हुआ है। सीज फायर जब भी होता है कुछ शर्तें रखी जाती हैं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जिस तरह के भी सीज फायर आज से पहले 5 बार भी सीज फायर हुए हैं। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद बदला लिया गया, तमाम शर्तें हुई, वहां से वह आश्वासन आया कि अब हम आगे दोबारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 1999 का कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध का मोटो क्या था? जो वो हमारी सेना जो है पाकिस्तानी सेना हमारे इससे कब्जा रही थी, उनको सबको हमने वापस ले लिया था, अपनी अपनी चोटियां हमने वापस ले ली थी, उन पे हमने तिरंगा फहरा दिया गया था। तो उसका जो मोटो था 1999 कारगिल युद्ध का वो पूरा हो गया था। उसके बाद जाके फिर वो सीज फायर हुआ। तो यही सेम चीज अब दोबारा 1971 में मोटो क्या था कि बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी थी, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को हमें सपोर्ट करना था, बांग्लादेश को तोड़ के अलग बनाना था, उसे आजाद कराना था। वो हमारा संघर्ष सफल हो गया था। 65 के युद्ध में भी यही हुआ था, हमने लाहौर में जाके तिरंगा फहराया, लाहौर में हमारे टैंक खड़े हुए थे और लाहौर की जमीन पे फोटो खींची गई थी शास्त्री जी की और उसकी तिरंगा गाड़ते हुए। तो जब हमें उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया तब वहां से आह्वान हुआ कि सर अब हमें रोक दीजिए, अब हमें माफ कर दीजिए। तब उन्होंने माफी मांगी, तब हमने माफ करा, तब सीज फायर हुआ था। इस बार क्या हुआ? ट्रंप साहब आते, हमारा लगातार चल रहा है, ट्रंप साहब आते रोक दो जी, और रोक दिया। आगे बढ़ती फौजों के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, फौज वहीं की वहीं रुक गई है, सारे ऑपरेशन वहीं के वहीं रोक दिए गए।